नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। जीवन में हम अपने हितों के लिए, अपने परिवार की ग्रोथ के लिए धन कमाते हैं। कुछ लोग परिश्रम से कमाते हैं, कुछ लोग इसको कुछ अनुचित साधनों से, अनुचित तरीकों से भी कमाते हैं। हम अपनी प्रसन्नता, विचारात्मक और समाज के कल्याण के लिए इसको कई बार दान स्वरूप भी देते हैं। लेकिन इस चीज का हमने समय समय पे देखा है कि लोगों ने अनुचित लाभ भी उठाया है। जन भावनाएं होती हैं सामाजिक धार्मिक कल्याण करने की, लेकिन लोग उसे अपना निजी स्वार्थ के लिए या जिस उद्देश्य के लिए व्यक्ति ने दिया होता है उसके विपरीत दिशा में उस धन का उपयोग किया जाता है। आज मैंने कुछ देखा, फिर मुझे लगा कि इस चीज को आपके सामने पेश किया जाना चाहिए। एक हमारे जागरूक भाई हैं जय भगवान लड़ैंड से, उन्होंने आज कुछ महिलाएं आई थी भिवानी से, उन्होंने अपना परिचय बताया कि वे ऐसे ऐसे आश्रम से हैं नेत्रहीन बच्चों के लिए, और वो कुछ दान की आशा रखते हैं आपसे। कुछ दिन पहले वो महिलाएं मेरे गांव में मेरे पास भी आई थी, तो मुझे भी वो अनुचित लगा और मैंने उन्हें मना कर दिया। सबसे पहली बात, क्या वे वास्तविक रूप से उचित पैमानों पे संस्था रजिस्टर्ड है और वो दान सही इस्तेमाल होगा? इसकी कोई वैधता नहीं है। पीछे हमने कई बार ऐसे भी देखे कि जो हमारी चिर परिचित संस्थाएं हैं उसमें भी अनावश्यक एक्सपेंसेस, गैर जरूरी खर्चे होते हैं और उनके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाता। दूसरी बात, ये लोग एक हद से ज्यादा जो मिलता है भावनाओं में दूसरे को व्यक्त करके बहा के, इसमें इंदौर पुलिस ने बहुत ही अच्छी उदाहरण पेश किया है। एक तो पहले आप वो उदाहरण देखिए। ये क्राउड एरिया में भिक्षावृत्ति करने जाता है तो डिजायर से उतर के फिर ये साइकिल में आ जाता है। इसका नाम था मांगीलाल। 3 पक्के मकान है इसके पास और 3 ऑटो रिक्शा हैं जो ये किराए पे चलवाता है और स्वयं डिजायर पे आता जाता है। भिखारी मुक्त इंदौर मिशन के तहत एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शारीरिक रूप से विकलांग मांगीलाल नाम का व्यक्ति जो सड़क पर जूतों में हाथ डालकर रेंगकर चलता था, वह करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला। नाम के लिए तो वह भिखारी है, लेकिन उसके पास 3 आलीशान मकान, एक स्विफ्ट डिजायर कार, 12,000 की सैलरी वाला पर्सनल ड्राइवर और 3 ऑटो रिक्शा भी हैं। मांगीलाल की संपत्ति का अंदाज इस बात से भी लगा सकते हैं कि वह इंदौर का सराफा व्यापारियों को ब्याज पर पैसे उधार देता था। प्रशासन अब उसकी संपत्तियों की जांच कर रहा है। इंदौर में पहले भी एक महिला भिखारी को रेस्क्यू किया गया था, जिसके पास घर, जमीन, गाड़ी और एफडी सब कुछ था। उसने भीख मांगकर करीब 45 दिन में ही 2.5 लाख रुपए जोड़े थे। शहर में पिछले 2 साल से शुरू हुई मुहिम के चलते 6500 भिखारी दर्ज किए गए थे, जिनमें से 4000 से ज्यादा की काउंसलिंग की गई और 1500 से ज्यादा भिखारियों को उज्जैन के आश्रम में भेजा गया था। खबरें जारी हैं, फॉलो करें द फोर्थ। देखा आपने? तो जैसे इस उदाहरण में इंदौर पुलिस ने अपने शहर को भिखारी या अनुचित रूप से आपसे पैसा मांगने के जो साधन संसाधन होते हैं उनके ऊपर अंकुश लगाया और एक पता चला व्यक्ति की कितना संपत्ति का मालिक था। वैसे ही आप नहीं जानते आपके क्षेत्र में जो आपसे धर्म के, दया के स्वरूप जो पैसा लेके जाता है, क्या उसका उचित उपयोग कर रहा है, आप नहीं जानते। इसमें सबसे जरूरी भागीदारी होती है पुलिस की। जी हाँ, पुलिस की इच्छा शक्ति हो तो एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, चाहे वो दान मांगना हो या वो लूटपाट हो। किसी भी रूप से आपका धन आपकी इच्छा के साथ या इच्छा के विरुद्ध अनुचित व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जय भगवान जी की आपने वीडियो दिखाता हूं मैं, ये देखिए। ये 4 लेडीज आई हुई हैं गांव में, अंधा का स्कूल बता रहे हैं। इनको कोई दान देने की जरूरत नहीं है, कोई स्कूल नहीं इनका अंधों का। अभी मैंने इनको गांव से बाहर भेज दिया है।
और आपके पास भी आए ना तो कोई दान देने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, अब ये जो महिलाएं हैं, कौन तो इनसे आइडेंटिफिकेशन ले, कौन इनकी तस्दीक करे? पुलिस जागेगी नहीं, पुलिस हमारी बात पे एतबार भी नहीं करेगी, और इतना आदमी के पास टाइम भी नहीं होता हमारे लोकल का। दूसरा, मैं एक सुखद वीडियो आपको दिखा रहा हूं, ये भी गांव लडेन से ही है। इसमें आपने जैसे ये देखो, आप पहले तो ये भाई साहब ने गौ चारा दिया है, इसको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पशुओं की ऐसी संभाल करते हैं। देखा, इसमें अब मेरे को एक चीज बताइए, व्यक्ति दान दे रहा है, दान लेने वाला दान ले रहा है, कहीं कोई करप्शन नहीं है, कहीं दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। तीन अपने बड़द मान लो कि कितना कितना सुंदर, कितना हृदय को शांति देता है ये दृश्य। जब हमारे पास प्रकृति स्वयं वो चीज को लेना चाहती है और हमें भी स्वयं सुखद महसूस होता है कि हम जो दे रहे हैं वो एंड यूजर उचित लाभार्थी तक पहुंच रहा है, इससे ज्यादा खुशी, इससे ज्यादा सुख संतोष कहीं और प्राप्त नहीं होता है। तो मेरे दोस्तों, साथियों, मित्रों, मैं आपकी व्यथा को समझता हूं। पुलिस प्रशासन सिस्टम आपको साथ नहीं देता है कि आप किस किस अनजान बहरूपिये के साथ भावनाएं लगा के अपने धन को व्यय कर देंगे। सिस्टम आज इस मुकाम पर नहीं है, लेकिन जो ये आपको मैंने दृश्य दिखा है, आप इस मुकाम पे हैं कि अपने घर में एक तसला खोर, छोटा सा, हर पंचायत को मैं तो अपील करूंगा कि एक इसी खोर बना रखी हो जिसके खाने पीने का, पशुचर जो होते हैं, पंछी जो होते हैं, उनके दाने चुगे की व्यवस्था की जाए। और जो भी आप जैसे पंचायत या कोई भी इंडिविजुअल जो भी देता है चारे स्वरूप या कुछ भी और चीजें खाने पीने की, वो सीधा एक जीव के पेट तक पहुंचता है, तो हमें संतोष तो होता ही है। इससे दूसरा भी एक अध्याय खुलता है, इसमें किसी और तीसरी पार्टी के एंट्री की जरूरत ही नहीं है। आपकी भावनाएं हैं, आप कहीं पर भी जाइए, जीव को ओढ़ने पैरने का या खाने पीने का स्वयं दीजिए। हमने बहुत बार देख लिया, बहुत मतलब छाती भर रखी है, कितना दे ले, एंडलेस है, खत्म ही नहीं होता है। तो मुद्दा अब यहाँ पे आता है कि एक हमारा लेवल है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप स्वयं ऐसे ही खुद से आरंभ करें। दूसरा होता है प्रशासनिक तौर पे, आपके पास जैसे ये वीडियो आई मेरे पास, आप भी वीडियो बनाइए। अवांछित लोग जो होते हैं, अनुचित साधन से जो मांग रहे हैं, या हो सकता है जिनके पास लीगल टेंडर भी हो, लेकिन कोई भिवानी का है, उसको झज्जर वाले क्यों दें? तो कोई रीजन तो हो। आपकी यहाँ पे एग्जिस्टेंस है नहीं, पहचान है नहीं, तो ये स्वीकार्य नहीं है। और मैं शाबाशी इंदौर पुलिस को दूंगा कि उनका जो भी कार्यक्रम है बहुत ही सराहनीय है। और मैं आशा झज्जर पुलिस, हरियाणा पुलिस से भी करूंगा कि इस तरीके की मुहिम चलाई जाए, क्योंकि हमारा क्षेत्र हरियाणा काफी हद तक और राज्यों से समृद्ध है, तो बहुत लोगों की यहाँ पे निगाहें हैं। तो हमारे नागरिकों को पैसे का उचित व्यय हो, सही स्थान पे लगे, इसको भी सुदृढ़ करना झज्जर पुलिस, हरियाणा पुलिस का नैतिक दायित्व है। आशा है आप अपने पैसे की संभाल करेंगे, उसका सही मार्गदर्शन या सही जगह तक उसको पहुंचाने के लिए थोड़ा विचार करेंगे, भावनाओं में नहीं बहेंगे। सेकंड, प्रशासन पे मेरे जैसे लोग, आप 10-5 वीडियो जैसी होगी तो मैं डीसी झज्जर, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मैं वहां तक पहुंच के इस बात को जरूर उठाऊंगा। आप वीडियो बनाइए, मेरे पास भेजिए, मैं आपका सहयोग करूंगा। मैं ऐसे अवांछित लोगों से आपको बचाने की पूरी भरसक कोशिश करूंगा। जय श्री राम, जय गौ माता की।